मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। आज हम YouTube पर इस विषय पर विचार करेंगे कि प्राणी पर दुख या कष्ट स्वयं आते हैं या प्राणी कष्टों को निमंत्रण देकर अपने पास बुलाता है। आप भी जानते हैं हर आदमी दुखी है। कोई भी प्राणी ये नहीं कह सकता कोई शरीर से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है, कोई नौकरी से दुखी है, कोई बीमारी से। कहने का मतलब ये एक ना एक दुख सबके पास है। तो ये स्वयं आते हैं या हम बुलाते हैं, इस पर बड़ा विचार करना जरूरी है। सभी लोगों की यही राय है कि दुख को कोई क्यों बुलाएगा। मैं भी यही कहता हूँ, हम दुख को क्यों बुलाएं, हम आग में क्यों कूदेंगे। सभी को ही सुख चाहिए, पर क्या कोई प्राणी ऐसा कार्य करना चाहेगा कि उसके परिवार पर दुख आए? उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को तो नतीजे पर पहुँचेंगे और घर में भी सुख शांति होगी। तो सोचो, फिर दुख कैसे और क्यों आया? जब कोई चाहता नहीं जिस चीज़ को, वो कैसे आ गया? मेरी राय में प्राणी इतना भुलक्कड़ है कि दुख को पहले बुलाता है और जब दुख आ जाता है तो फिर सिर धुन धुन कर रोता है। मेरे विचारों पर ध्यान देंगे तो आप गहराई में पहुंचेंगे और अपने घर की कमियों को भी जानेंगे और पछताता भी है, और कभी भगवान को, कभी दूसरों को और कभी अपने भाग्य को दोष देता है। यही है प्राणी का असली रूप। ये प्राणी की वास्तविकता जो मैंने आपके सामने रखी है, इस पर विचार करते हैं। ये तो सभी मानते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू हैं, तो प्राणी के भी दो रूप हैं। एक रूप से प्राणी अपने को समाज में अच्छा दिखाकर जीता है। कोई भी आदमी, मजदूर हो, प्रधानमंत्री हो, सब अपने को अच्छा दिखा, देश भी अपने को दूसरों से अच्छा दिखाकर जीता है। चाहे वो अच्छा है या नहीं, ये बात अलग है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा मैं बुरा हूँ, अपने को अच्छा दिखाएगा। और दूसरे रूप में प्राणी मोह, माया, ममता, लोभ, लालच, स्वार्थ और स्पर्धा में इतना अंधा हो जाता है कि प्राणी को पता ही नहीं चलता दुख को निमंत्रण से चुका है। उनके बीच में पढ़कर मोह ममता में भूल जाता है कि मुझे क्या करना क्या नहीं, और ऐसे काम कर बैठता है कि दुख को निमंत्रण दे देता है, जैसे शादी में बांटते हैं कारण। सुने कैसे निमंत्रण पहुंच जाता है, दुख को निमंत्रण कैसे देता है, ये बात ध्यान से सुने। जब आप किसी को काम पर रखते हैं और वह किसी दिन दोपहर तक आधा दिन काम करके चला जाता है, तो आप उसे आधे दिन के पैसे भी दे देते हैं, जो उचित भी है। इतना काम उतने पैसे में गलती कहाँ है? पर जब आप नौकरी पर अनेक बार लेट पहुंचते हैं, बीच में कई बार आधे दिन की फरलो भी मार लेते हैं, कोई मजदूरी बताकर या झूठ बोलकर और तनख्वाह पूरी पूरी ले लेते हैं, याद रखो आपने उसी समय दुख को निमंत्रण दे दिया। आप एक ही आदमी हैं, एक तरफ क्या कर रहे हैं मजदूर के साथ, एक तरफ आप क्या कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी तो ज़्यादातर फरलो खूब मारते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, भले ही कोई माने या ना माने। काम आपका और मजदूर का एक जैसा, पर मानदंड अलग अलग क्यों? जरा सोचो, आपको भी तो ड्यूटी लेट पहुंचने, फरलो, छुट्टी मारने का वेतन कम लेना चाहिए था, जैसे आपने मजदूर को आधे दिन का वेतन दिया। एक और बात, क्या कोई चोर अपने शुभ या अशुभ कार्य को अपने बच्चों व परिवार को बताएगा कि मैं चोरी करके तुम्हारा पेट पाल रहा हूँ? शायद नहीं। उत्तर होगा कभी भी नहीं। कारण वह जानता है कि जो कार्य मैं चोरी का करता हूँ वो गलत है। अब आप देख रहे हैं ना, जब गलत है ये जानता है
और उसे छिपा भी रहा है तो फिर निमंत्रण दे दिया ना दुख को। पर सच तो ये है, हम सभी लोग अपने बच्चों में परिवार को, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की और मित्रों की, मंत्री से लेकर जंत्री तक, प्रधानमंत्री तक की प्रत्येक प्रकार की बुराइयां उन्हें सुनाते रहते हैं। आप स्वयं ध्यान दें, घर में जो भी कितना कार्य होता है उसमें कितने हम बुरी बुरी बातें दूसरों के लेते हैं, याद दिलाते रहते हैं, और तभी दुख हमारे परिवार में एंटर कर जाता है। हमें देश नहीं चलाना आता, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री के भी बारे में कह रहे हैं, केजरीवाल को कह रहे हैं दिल्ली नहीं चल रही। हमें बिठा दिया जाए, हम चला लेंगे ना। जब हम नहीं चला सकते तो फिर हम दूसरे को कहने का हक नहीं रखते। जब हम ऐसा करते हैं गलत काम तो एंटर हो जाता है दुख। हम तो इस कार्य को अच्छा समझ कर रहे हैं। केजरीवाल को बुरा कह रहे हैं, दूसरी पार्टी को उसे बुरा कह रहे हैं, कोई जनता पार्टी को बुरा। हम तो इस कार्य को अच्छा मानते हैं। जबकि एक चोर होते हुए भी बुराई को परिवार से छिपाता है। चोर अपनी चोरी को छिपाना चाहता है और हम उसे उजागर कर रहे हैं। उन लोगों की बुराई कर रहे हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं, कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं। और हम बाहर से दूसरों को बुराई और दुर्गुण इकट्ठी करके परिवार में परोस रहे हैं। हम जो कह रहे हैं परिवार तो वही सुनेगा। दुख को यानी दुर्गुणों को आप स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं। यही वो चीज़ें हैं जहाँ से दुख आता है। और दोष दूसरों पर, भाग्य पर या फिर भगवान को दे रहे हैं। जब उसमें फंस जाते हैं फिर क्या कहते हैं, भगवान जी नाराज है, हमारा भाग्य खराब है। इस बात को भूल जाते हैं जो हम निरर्थक बिना परिश्रम के पैसा लाए, रिश्वत का लिया, ड्यूटी दी नहीं, पैसे ले लिए, तो दुख तो आ गया। दुखों से छुटकारा कैसे पाएं, इस पर भी मैंने 2 लाइन लिखी, क्योंकि मेरा तो काम है अंधविश्वास को मिटाना। तो ये लाइन तो ज़रूर आएंगी हर एपिसोड में। दुखों से छुटकारा कैसे पाएं ताकि घर में दुख एंटर ही ना हो। सुनो, घर परिवार को देशभक्ति और सभी के गुणों से अवगत कराएं। घर में वो बातें होनी चाहिए जो देश हित की हों, परिवार हित की हों, लोक हित की हों, जनहित की हों। बुराइयों से नहीं, बुराई से कोई देश हित थोड़ी हो रहा है। जब परिवार में अच्छे विचारों का आदान प्रदान होगा, अच्छे संस्कार होंगे, तो दुख आएगा ही नहीं। क्योंकि अच्छे विचार ही तो सुख का स्रोत हैं। सब परिवार को आप अच्छे विचार देंगे, संस्कार देंगे, दुख क्यों आएगा? वो तो स्वयं सीख चलेंगे। पर हम तो सभी की बुराइयों का भंडार इकट्ठा करने में लगे हैं। सोचें और समझदार बनकर परिवार में सुख शांति से जिएं, यही मेरी कामना है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर दें। हो सकता है कोई ऐसी बात मैंने कह दी हो जो किसी धर्म विशेष को या किसी पार्टी के किसी सदस्य को बुरी लगे, तो मैं उसमें सुधार करूँगा। धन्यवाद, नमस्ते।